हेलो एंड वेलकम। आज हम 10th क्लास के सैम्पल पेपर में दी गई हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड केस स्टडी प्रॉब्लम करेंगे। इससे हमें डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा अच्छे से हो जाएगा। वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज अ सर्विस provided by ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. यहाँ तो हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब एयरप्लेन फ्लाई करता है स्काई में तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC डिपार्टमेंट ग्राउंड पर उनके ऊपर निगरानी रखता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है, और इसके लिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेता है। तो यहाँ तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। मेन प्रॉब्लम इसके आगे दी गई है। ये मेन प्रॉब्लम है जो उसी के साथ अटैच्ड है। एट ए गिवन इंस्टेंस ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degrees. The height of the plane remains constantly as 3000 square root 3 meters. Use the above information to answer the questions that follow. Draw a neat labeled figure to show the above situation diagrammatically. Second part is, what is the distance traveled by the plane in 30 seconds? And there is a choice. Keeping the height constant, during the above flight, it was observed that after 15 times square root 3 minus 1 seconds, the angle of elevation changed to 45 degrees. How much is the distance traveled in that duration? And third part is, what is the speed of the plane in kilometers per hour? So main problem is this. And इससे पहले जो दिया गया वो सिर्फ एक information थी कि ATC डिपार्टमेंट ग्राउंड पर जो एयरप्लेन्स हैं उनको गाइड करता है और उनके ऊपर निगरानी रखता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है। अब ये प्रॉब्लम क्या हमारे लिए नई है? नहीं, मैं इसे 25 ईयर्स से पढ़ाती आ रही हूँ। इस प्रॉब्लम को हमेशा हर साल हम बच्चों को करवाते आ रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। और NCERT में बिल्कुल इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम बैलून से दिखाई गई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि केस स्टडी प्रॉब्लम में होगा कुछ नहीं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स रही हैं NCERT के अलावा या मिलती जुलती, उस टाइप की प्रॉब्लम को एक केस स्टडी या एक तरीके से दिया जाएगा। अगर आपको ये पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी है तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये फेमस एरोप्लेन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो मैं आपको करके दिखाती हुई हूँ क्योंकि ये सैम्पल पेपर में दी गई है। इसके बाद मैं इस पर बेस्ड दो अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी करूंगी जो दोनों प्रीवियस एग्जामिनेशन से ली गई हैं। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना है, और वैसे भी हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले फिगर बनता है। इसमें एक खास देखने वाली बात जो ये है कि जो एयरक्राफ्ट है वो एक कांस्टेंट हाइट 3000 स्क्वायर रूट 3 मीटर्स पर ही रहता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है। जब आप पहले किसी पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल 60 डिग्रीज होता है और 30 सेकेंड्स के बाद वो आगे निकल जाता है पर हॉरिजॉन्टली ही मूव करता है, और तब भी हाइट यही रहती है। उस पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, वो 30 डिग्रीज हो जाता है। तो लेट्स ड्रॉ दिस फिगर। हम मान लेते हैं कि O ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ATC डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर है, और प्लेन की पोजीशन A है और हाइट AB। तो ये पहली पोजीशन है प्लेन की जो 60 डिग्री एंगल्स पर दिखाई दे रही है। अब दूसरी पोजीशन प्लेन की D है। पहले A पर था, अब D पर है, और ये 30 सेकेंड्स के बाद है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेकेंड्स में ट्रेवल किया गया। लेकिन अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज हो चुका है। ये हाइट हमको दी गई है क्योंकि प्लेन हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है, कांस्टेंट हाइट पर है, सेम हाइट पर रह रहा है A पर भी और D पर भी। तो ये हमने फिगर इसकी ड्रॉ कर ली।
तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। इसका मतलब हुआ कि हमें निकालना है ये x डिस्टेंस, क्योंकि ये x ही डिस्टेंस है जो उसने 30 सेकेंड्स में ट्रेवल किया है। इस डिस्टेंस को निकालना है, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ABO और DEO। किसी भी फिगर में जब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं तो दो अननोन भी होते हैं। हमारे पास अभी एक अननोन है, हमने EB को x लिया है, हम BO को y ले लेते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x। अब हमें ओवरऑल x निकालना है, पर हम y की मदद से ही x को निकाल पाएंगे। हम एक काम कर सकते हैं, हम ABO ट्राइंगल लें, तो ये साइड नोन है और ये एंगल नोन है 60 डिग्रीज। इससे हमारा y निकल सकता है। AB divided by y. This is opposite side to angle 60 and this is adjacent side to angle 60. Or this can be taken as perpendicular and this is base. So perpendicular divided by base is tan theta. So theta is 60 degrees here. So AB divided by y is tan of 60 degrees. और हमें पता है टेबल से ये √3 होता है। AB हमें पहले से ही मालूम है। y हमारे पास 3000 आ चुका है, 3000 मीटर्स। अब हमें x निकालना है, तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं DEO। अब देखिए DE डिवाइडेड बाय EO, opposite side to this 30 degree angles and adjacent side to 30 degree angle is tan of 30 degrees। और DE है 3000 स्क्वायर रूट 3, EO यानी x प्लस वाई, ये देखिए EO x प्लस वाई है, एंड tan 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय √3। हम x प्लस वाई को इधर और √3 को इधर ले जाते हैं, तो ये 9000 आ जाएगा और ये x प्लस वाई आ जाएगा। पर हम जानते हैं कि y 3000 है, तो x प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 9000 और x इज 6000 मीटर्स। तो अब हमें x की वैल्यू मालूम है, दिस इज 6000 मीटर्स। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट आ चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड्स इज 6000 मीटर्स। एक बार कि हम इसका सेकेंड पार्ट भी करके देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर ये 30 सेकेंड्स ना होता और ये होता 15 टाइम्स √3 माइनस 1, तो ये एंगल बनता 45 डिग्रीज, यानी कि ये एंगल हो जाता 45 डिग्री। ये सेम ट्राइंगल है जिसमें हमें 15 √3 माइनस 1 सेकेंड्स दिया गया टाइम, यानी कि x डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 15 टाइम्स √3 माइनस 1 सेकेंड्स, और ये एंगल है 45 डिग्रीज। अब फिर से हम ट्राइंगल DEO कंसिडर करते हैं। यहाँ हमारे पास DE डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, हमने EO की जगह x प्लस वाई डायरेक्ट लिख दिया है, एंड दिस इज tan ऑफ 45 डिग्रीज विच इज 1, यानी कि x प्लस वाई इज DE हमारे पास 3000 स्क्वायर रूट 3 है। ये देखिए हमें y की वैल्यू मालूम थी, y हमारे पास 3000 था, तो हम यहाँ y की वैल्यू डाल देंगे 3000 √3 माइनस 3000, और हम चाहें तो 3000 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 मीटर। सो ये वैल्यू है x की, यानी कि अगर हम सेकेंड पार्ट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ड्यूरेशन 15 टाइम्स √3 माइनस 1 सेकेंड्स इज दिस। अब थर्ड पार्ट में हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जिस जगह का टाइम पता है उसी डिस्टेंस को निकालना होता है। हमें यहाँ का टाइम पता है 30 सेकेंड्स और हमारे पास 6000 मीटर्स इस डिस्टेंस का भी पता है हमें, पर हम इसे 6000 को 6 किलोमीटर्स बना लेते हैं क्योंकि हमें किलोमीटर्स पर आवर में आंसर देना है। और दूसरा 30 सेकेंड जो है वो बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स 60 आवर्स। तो ये 0 से 0 कट गया और 3 ने इसको 2 टाइम्स काटा, 1 डिवाइडेड बाय 120 आवर्स। So let's put the values over here. So speed is, distance in kilometers is 6 and time in hours is 1 divided by 120.
So the answer is 720 kilometers per hour. इससे मिलता जुलता एक प्रॉब्लम और करते हैं. An airplane flying horizontally 1.5 kilometers above the ground is observed at a point on Earth subtends an angle of 60 degrees. After 15 seconds, its elevation is observed to be 30 degrees. Find the speed of the plane in kilometers per hour. तो ये प्रॉब्लम सेम ही है. ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम ही है. इसमें वैल्यूज चेंज हैं और इसलिए फिगर भी लगभग सेम ही होगी. सबसे पहले एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, यानी कि ये अगर फर्स्ट पोजीशन है और ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है, तो अगली पोजीशन पर यहाँ पहुँच जाएगा डी पर. ये बी ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं. तो ये दोनों पोजीशन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी कि ए बी हाइट और डी सी हाइट सेम है और ये 1.5 किलोमीटर्स दे रखी हैं. और ये डिस्टेंस बीसी डिस्टेंस 15 सेकंड्स में तय किया गया है. और अगेन हमें स्पीड निकालनी है, क्योंकि हमें ये यहाँ का टाइम पता है, तो अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल पाएंगे. इस डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं. और ये एंगल हमको दिया गया 60 डिग्रीज और ये एंगल दिया गया 30 डिग्रीज. तो बिल्कुल सेम फिगर है, ओनली वैल्यूज चेंज हैं. इसमें अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ABO एंड DCO. तो पहले हम y निकाल लेते हैं ABO से. यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय BO इज tan ऑफ 60 डिग्रीज. ये इस 60 डिग्रीज के हिसाब से इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड ऑपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट, या आप इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस कह सकते हैं. तो AB डिवाइडेड बाय BO, दिस इज गोइंग टू गिव अस tan ऑफ 60 डिग्रीज. tan ऑफ 60 डिग्री √3 होता है और AB की वैल्यू हमें पता है 1.5 और BO y है. तो हमें y निकालना है. अगर हम √3 से रैशनलाइज कर दें तो 1.5 √3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा और 3 इसको 0.5 टाइम्स काट देगा. और ये डिस्टेंस किलोमीटर है, यानी y आ चुका है 0.5 स्क्वायर रूट 3 किलोमीटर्स. अब हमें x निकालना है. x के लिए हमें ट्राइंगल DCO लेना होगा. यहाँ पर DC डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्रीज. ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस 30 डिग्रीज, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, और दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो 1.5 डिवाइडेड बाय x प्लस y. tan 30 इज 1 डिवाइडेड बाय √3. हम जानते हैं कि y की वैल्यू 0.5 √3 है, तो पुट कर देते हैं और x आ जाएगा सिर्फ √3 किलोमीटर्स. सो ये x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 किलोमीटर्स. अगर हमें स्पीड निकालनी है तो जिस जगह का टाइम पता है उसी जगह का डिस्टेंस पता करना होता है. जब हमें स्पीड निकालनी है तो हमें वही डिस्टेंस निकालना होगा जिसका टाइम पता है. टाइम हमें CB का पता है, तो हमें x डिस्टेंस निकालना होगा, बट x डिस्टेंस निकल चुका है, तो हम डिस्टेंस ये कंसीडर करेंगे और टाइम ये. डिस्टेंस किलोमीटर्स में है लेकिन टाइम सेकंड्स में है, तो हम सेकंड्स को आवर्स में बदल लेंगे. तो ये बनेगा √3 और टाइम के लिए 15 टाइम्स 60, ये हो जाएगा किलोमीटर्स पर आवर. अगर आपको √3 में आंसर नहीं देना होता, मेरा एडवाइस तो ये है कि अगर वो कुछ भी नहीं कहते हैं तो √3 में नहीं छोड़ना है. आपको 1.732 √3 की जगह लेना है. एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस 315 पॉइंट. सो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 415.68 किलोमीटर्स पर आवर. तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल उससे मिलता जुलता था.